कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी जंगल से होती है जहां माइनिंग का काम चल रहा होता है। तभी एक मजदूर अपने बॉस के पास आकर कहता है कि उन्हें कुछ रहस्यमयी चीज मिली है। जब बॉस वहां जाकर देखता है तो उसे एक पीला चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है जिसके अंदर करोड़ों साल पुराना एक मच्छर कैद होता है। इसके बाद हम डॉक्टर एलन ग्रांट को देखते हैं जो डायनासोर पर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें डायनासोर के जीवाश्मों की बहुत अच्छी समझ है। उस समय वह एक डायनासोर के जीवाश्म का निरीक्षण कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। वहीं उनकी पार्टनर डॉक्टर एली सैटलर भी मौजूद होती हैं जिन्हें करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों की भी गहरी नॉलेज है। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उसमें से जॉन हैमंड नाम का एक साइंटिस्ट बाहर निकलता है। वह दोनों को अपने साथ एक खास जगह चलने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ ईस्ला न्यूब्लार नाम के एक रहस्यमयी टापू की तरफ बढ़ने लगता है। यह वही टापू था जहाँ जॉन हैमंड ने करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था और आज पहली बार कुछ चुनिंदा लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले थे। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर उस रहस्यमयी टापू पर उतर जाता है। जॉन ने इस सुनसान टापू को दुनिया के सबसे अनोखे पार्क में बदल दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुदरत के नियमों के साथ कितना बड़ा खेल खेला जा चुका है। सभी लोग बिना वक्त गंवाए खास सफारी व्हीकल्स में बैठते हैं और सीधे जुरासिक पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्द ही गाड़ियां सुरक्षित फेंस को पार करके एक खुले मैदान में पहुंच जाती हैं। तभी अचानक डॉक्टर एलन की नजर पहली बार एक जिंदा डायनासोर पर पड़ती है। इतना विशाल कि उसका सिर आसमान को छूता हुआ महसूस हो रहा था। एलन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वह तुरंत एली को भी उधर देखने के लिए कहते हैं। इतने विशाल जीव को सामने देखकर एली भी पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। डॉक्टर एली भी जल्दी से गाड़ी से उतरती हैं। उनके मन में एक साथ ढेरों सवाल उमड़ पड़ते हैं। ये कैसे जिंदा हुआ? ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? लेकिन जॉन सिर्फ मुस्कुराता है और एक ही लाइन कहता है, वेलकम टू जुरासिक पार्क। जब दोनों धीरे धीरे उसके करीब पहुंचते हैं तभी जॉन बताता है कि इस विशाल शाकाहारी डायनासोर का नाम ब्रैकियोसॉरस है। इसके बाद वह उन्हें थोड़ा और आगे लेकर जाता है जहां चारों तरफ अलग अलग प्रजातियों के विशाल डायनासोर बेखौफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो वे सचमुच डायनासोरों की दुनिया में पहुंच गए हों। उधर डोनाल्ड अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि यह पार्क भविष्य में सोने की खान साबित हो सकता है और इन्वेस्टर्स इसे जरूर फंड करेंगे। लेकिन तभी जॉन उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज देता है। वह बताता है कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स को भी फिर से जिंदा कर दिया है। ये सुनकर एलन पूरी तरह चौंक जाते हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल होता है कि करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर आखिर दोबारा जिंदा कैसे हो गए। उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए जॉन समझाता है कि हर जीव के खून में उसका पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। लेकिन सवाल था कि जब डायनासोर करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके थे तो उनका डीएनए मिला कहां से। इसीलिए वह सबको तुरंत विजिटर सेंटर लेकर जाता है। वहां पहुंचकर वह एक एनिमेटेड फिल्म के जरिए पूरी कहानी समझाता है। वह बताता है कि इस सब की शुरुआत जमीन के अंदर दबे एक एम्बर से हुई थी। दरअसल करोड़ों साल पहले मच्छर डायनासोरों का खून चूसा करते थे। उनमें से कुछ बदकिस्मत मच्छर पेड़ों के रेजिन में फंस गए। समय के साथ वही रेजिन जमीन के अंदर दबता चला गया। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इंसानों ने उस एम्बर को खोज निकाला। उसके अंदर कैद मच्छरों से डायनासोर का खून निकाला गया और उसी खून से वैज्ञानिकों ने डायनासोर के डीएनए के कुछ हिस्से हासिल कर लिए। हालांकि डीएनए पूरा नहीं था, इसलिए उसकी कमी पूरी करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसमें मेंढक का डीएनए मिला दिया और इसी तरह करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया गया। इसके बाद जॉन सबको रिसर्च लैब में लेकर जाता है। किस्मत से वे बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे थे क्योंकि उसी समय एक नन्हा डायनासोर अंडे से बाहर आ रहा होता है। यह अद्भुत नजारा देखकर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि इस द्वीप पर जन्म लेने वाला हर डायनासोर सबसे पहले उसी का चेहरा देखता है। तभी एलन मजाक में पूछता है, यह नर है या मादा? इस पर डॉक्टर हेनरी वू बताते हैं कि पार्क के सभी डायनासोर सिर्फ मादा हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे कभी रिप्रोडक्शन न कर सकें और उनकी आबादी हमेशा कंट्रोल में रहे। वहीं पास में मौजूद मैथमेटिशियन इयान मेलकम कहता है कि कुदरत किसी की मोहताज नहीं होती, वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। कुदरत के नियमों के खिलाफ जाना कभी कामयाब नहीं हुआ। जिंदगी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर आज तक कोई बांध नहीं बना सका, लेकिन उसकी इस बात पर वहां मौजूद कोई भी इंसान खास ध्यान नहीं देता। उसी दौरान एलन की नजर अपनी हथेली पर रखे उस नन्हे डायनासोर पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि यह कोई आम डायनासोर नहीं बल्कि एक वेलोसिरैप्टर है जिसे दुनिया का
दूसरा सबसे खतरनाक डायनासोर माना जाता है। एलन की एक्साइटमेंट बढ़ती देख जॉन उसे तुरंत रैप्टर्स के बाड़े में ले गया। किस्मत से उसी समय रैप्टर्स को खाना खिलाया जा रहा था। स्टाफ एक जिंदा बैल को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे बाड़े के अंदर उतार रहा था। जैसे ही बैल जमीन पर पहुंचा, अंदर से खौफनाक चीखें गूंजने लगी। रैप्टर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही उन सभी के दिल में डर पैदा कर रही थी। इसी बीच पार्क का सिक्योरिटी लीडर रॉबर्ट भी वहां पहुंच गया। वह रैप्टर्स के शिकार करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ था। लंबे समय तक उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला था कि रैप्टर्स 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वे लंबी छलांग लगाने में माहिर हैं और उनका तेज दिमाग किसी इंसान से कम नहीं। यानी ये सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी शिकार करते हैं और हमेशा सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। तभी रॉबर्ट एक और चौंकाने वाली बात बताता है। हर बार जब रैप्टर्स को खाना दिया जाता है तो वे बाड़े पर हमला जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी एक ही जगह को निशाना नहीं बनाते। हर बार वे फेंस के अलग हिस्से को परखते हैं ताकि उसकी सबसे कमजोर जगह ढूंढकर वहां से भाग सकें। अब सभी समझ चुके थे कि रैप्टर्स बेहद चालाक हैं। इसके बाद कहानी डिनर टेबल पर पहुंचती है। जॉन को पूरा यकीन था कि उसका यह चमत्कार देखकर हर कोई प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉयर डोनाल्ड जरूर इस पार्क को एक गोल्ड माइन मान चुका था, लेकिन डॉक्टर इयान मैल्कम ने साफ कहा कि कुदरत के नियमों से खिलवाड़ करना कभी सही नहीं हो सकता। डॉक्टर एली भी उनकी बात से सहमत थीं। उनका कहना था कि ये जीव करोड़ों साल पहले की दुनिया के हैं। अगर इन्हें आज की दुनिया में लाया गया है तो ये कैसे व्यवहार करेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं डॉक्टर एलन ग्रांट ने शांत अंदाज में कहा कि करोड़ों साल पहले खत्म हो चुकी किसी प्रजाति को दोबारा जिंदा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक इसके नतीजे सामने नहीं आते तब तक इसे सही या गलत कहना जल्दबाजी होगी। खाना खाने के बाद सभी लोग जुरासिक पार्क की सैर पर निकल पड़े। उन्हें खास तरह की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कारों में बैठाया गया जो बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चलती थीं। इस बार उनके साथ जॉन के पोते पोती लेक्स और टिम भी मौजूद थे। जैसे ही कारों ने जुरासिक पार्क का विशाल गेट पार किया, उसी पल उनकी रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले वे डायलोफोसोरस के एरिया में पहुंचे, जहां एक बेहद खतरनाक मांसाहारी डायनासोर रखा गया था। सभी लोग बड़ी बेसब्री से उसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वे गलत समय पर पहुंचे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें उसकी एक झलक तक देखने को नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर कार आगे बढ़ गई। कुछ ही देर बाद सभी लोग पार्क के सबसे खतरनाक शिकारी टी रेक्स के बाड़े तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पूरे बाड़े में टी रेक्स का नामो निशान तक नहीं था। मेहमानों को मायूस होते देख जॉन ने तुरंत एक जिंदा बकरी छोड़ने का आदेश दिया ताकि उसकी गंध से टी रेक्स बाहर निकल आए, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी टी रेक्स बाहर नहीं आया। तभी एलन मुस्कुराते हुए कहता है कि टी रेक्स की फितरत ही कुछ ऐसी है। उसे परोसा हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपने शिकार को खुद मारकर खाना पसंद करता है। लगातार दूसरी बार भी डायनासोर दिखाई न देने की वजह से सभी लोग आगे बढ़ गए। तभी अचानक एलन की नजर झाड़ियों के बीच पड़े एक विशाल डायनासोर पर पड़ी। उसने बिना देर किए चलती कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। एली भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद जॉन बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वहां मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही एलन और बाकी लोग वहां पहुंचे, उन्होंने जमीन पर एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स को दर्द से तड़पते हुए देखा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ तबीयत खराब है। लेकिन इतने विशाल डायनासोर को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखकर हर कोई हैरान रह गया। तभी एली ने अंदाजा लगाया कि शायद इस डायनासोर ने कोई जहरीला पौधा खा लिया है। जानवरों की डॉक्टर होने की वजह से उसने वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला किया। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक इमरजेंसी मैसेज आया। सभी को तुरंत पार्क के मेन सेंटर में वापस लौटने के लिए कहा गया। दरअसल बाड़े में लगे कैमरों में टी रेक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से पूरे पार्क में हड़कंप मच चुका था। इसलिए दोपहर का बाकी टूर तुरंत कैंसिल कर दिया गया। लेकिन एली ने वापस लौटने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वह पहले बीमार ट्राइसेराटॉप्स का इलाज करेगी, फिर पार्क के स्टाफ के साथ सुरक्षित लौट आएगी। उधर जैसे ही बाकी लोग वापस जाने लगे, कंट्रोल सेंटर में मौजूद डेनिस भी बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन निकलने से पहले उसने जॉन से कहा कि उसे सिस्टम में कुछ जरूरी मेंटेनेंस करना है, इसलिए पूरे पार्क का नेटवर्क करीब 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। जॉन को उसकी बात पर जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डेनिस ने जानबूझकर पूरा सिस्टम बंद किया था ताकि सिक्योरिटी कैमरे उसकी हरकत रिकॉर्ड न कर सकें। दरअसल 2 दिन पहले एक बड़ी कंपनी ने उसे डायनासोर का डीएनए चुराने के बदले 200 मिलियन देने का सौदा किया था। डॉटसन नाम का एक शख्स जो एक बड़ी बायोटेक कंपनी के लिए काम करता था, पार्क के कंप्यूटर इंजीनियर डेनिस नेड्री से गुप्त मुलाकात करता है। उसे पता चल चुका था कि जुरासिक पार्क ने डायनासोर बनाने का
तरीका खोज लिया है। अब उसकी कंपनी हर हाल में उन डायनासोरों का डीएनए चाहती थी। डॉटसन उसे एडवांस पैसे देता है और एक खास कंटेनर भी सौंपता है जो 48 घंटे तक डीएनए सैंपल को सुरक्षित रख सकता था। डेनिस मोटी रकम के बदले यह चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही कैमरे बंद हुए वह सीधे रिसर्च लैब में पहुंच गया। वहां से उसे जितने भी कीमती डीएनए सैंपल मिले उसने सभी को चुराकर एक स्प्रे कैन के अंदर छिपा लिया। इसके बाद बिना किसी को भनक लगे वह अपनी कार लेकर पार्क से निकल पड़ा। उधर पूरे एरिया की बिजली बंद होते ही दोनों टूर कारें टी रेक्स के एरिया के ठीक बाहर आकर रुक गईं। एलन और बाकी लोगों को लगा कि कुछ ही देर में बिजली वापस आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। इसी बीच टिम की नजर कार के अंदर रखे पानी के गिलास पर पड़ी। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें बनने लगी हैं, मानो कोई बहुत भारी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। टिम ने बिना देर किए अपना नाइट विजन गॉगल पहन लिया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां दिन में टी रेक्स को लुभाने के लिए एक बकरी बांधी गई थी, लेकिन अब वहां बकरी का नामो निशान तक नहीं था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही खून से सनी बकरी की एक टांग सीधे कार के शीशे पर आ गिरी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अगले ही पल पार्क का सबसे खतरनाक शिकारी टी रेक्स उनकी कार के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे इतने करीब देखकर डोनाल्ड बुरी तरह घबरा गया। उसने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर कार से बाहर भाग निकला। भागते भागते वह सड़क किनारे बने एक छोटे से टॉयलेट में जाकर छिप गया। उधर बिजली बंद होने की वजह से टी रेक्स आसानी से फेंस तोड़कर बाहर निकल आया। हालात बिगड़ते देख एलन ने तुरंत यान से कहा, बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि रात के समय टी रेक्स की नजर सबसे पहले हिलती हुई चीजों पर जाती है। लेकिन आगे वाली कार में बैठे लेक्स और टिम इससे पूरी तरह अनजान थे। लेक्स ने तुरंत कार की डिग्गी से टॉर्च निकाली और मदद के लिए उसे जलाकर इशारे करने लगी। लेकिन उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि टॉर्च की रोशनी ने सीधे टी रेक्स का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उसने एलन की कार को छोड़ दिया और सीधे बच्चों की कार के सामने पहुंच गया। इतने विशाल डायनासोर को सामने देखकर टिम बुरी तरह घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे से कार का खुला दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दोनों भाई बहन अब भी बुरी तरह डरे हुए थे। वे बिना हिले डुले बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह टी रेक्स वहां से चला जाए। मगर कार के अंदर जल रही तेज टॉर्च की रोशनी ने उसे और भड़का दिया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से कार पर हमला कर दिया। हालांकि मजबूत शीशों की वजह से वह दोनों बच्चों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक ही झटके में पूरी कार को पलट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगा। कार के अंदर फंसे लेक्स और टिम धीरे धीरे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। यह देखकर एलन एक पल भी नहीं रुका। वह तुरंत फ्लेयर लेकर गाड़ी से बाहर निकला और उसे जलाकर टी रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। उसका प्लान लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन तभी इयान एक और फ्लेयर जलाकर बाहर निकला और टी रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। नतीजा यह हुआ कि टी रेक्स ने अपनी दिशा बदल ली और सीधे इयान के पीछे दौड़ पड़ा। इयान तुरंत उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते उसने अपने हाथ में पकड़ा फ्लेयर भी दूर फेंक दिया ताकि टी रेक्स उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन टी रेक्स ने जलती हुई रोशनी की परवाह ही नहीं की। वह सीधे इयान के पीछे दौड़ता रहा। बदकिस्मती से इयान जिस तरफ भाग रहा था उसी दिशा में वह छोटा सा टॉयलेट था जहां डोनाल्ड छिपा बैठा था। अगले ही पल टी रेक्स पूरी ताकत से टॉयलेट से जा टकराया। अचानक हुए इस हमले से इयान दूर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब डोनाल्ड पर था। अब उसका सामना सीधे टी रेक्स से होने वाला था। वह संभल भी नहीं पाया था कि अगले ही पल टी रेक्स ने उसका काम तमाम कर दिया। उधर जैसे ही टी रेक्स का ध्यान भटका, एलन ने बिना देर किए बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन टिम अभी बाहर निकला भी नहीं था कि तभी टी रेक्स फिर से ठीक उनके सामने आ पहुंचा। ये देखकर लेक्स जोर से चीख पड़ी, मगर एलन ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज टी रेक्स तक न पहुंचे। किस्मत से यह तरीका काम कर गया। टी रेक्स ने उन पर हमला नहीं किया। वह बार बार पलटी हुई कार को अपने सिर से धक्का देने लगा। कार जिस तरफ घूमती, एलन और लेक्स भी तुरंत उसी हिसाब से अपनी जगह बदल लेते ताकि हर बार उसकी नजर से बचे रहें। लेकिन कुछ ही पलों में टी रेक्स के लगातार धक्कों की वजह से एलन और लेक्स खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालात बिगड़ते देख एलन ने बिना देर किए लेक्स को अपनी पीठ पर उठाया और स्टील की तार के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त टी रेक्स कार को धक्का देता हुआ उसे खाई के बिल्कुल किनारे तक ले आया। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल पूरी कार उनके ऊपर आ गिरेगी। खतरा भांपते ही एलन ने पूरी ताकत से स्टील की तार को झुलाया और दोनों दूसरी तरफ पहुंच गए। इस तरह वे मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। उधर कंट्रोल सेंटर में जॉन और उसकी टीम हर हाल में बिजली वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से काफी समय बर्बाद हो रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी के पास कोई आसान रास्ता नहीं था। जॉन की सबसे बड़ी चिंता लेक्स और टिम थे, जो अभी भी टी रेक्स के एरिया में फंसे हुए थे। आखिरकार उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और रॉबर्ट को बच्चों को वापस लाने के लिए भेज दिया। यह देखकर एली भी एक पल नहीं रुकी। वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो
गई। उधर डेनिस चुराए हुए डायनासोर के डीएनए के साथ तेजी से ईस्ट डॉक की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तेज बारिश और कीचड़ की वजह से उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी रेलिंग तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसकी गाड़ी एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर फंस चुकी थी। हालांकि किस्मत से सड़क ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने बिना देर किए टो रोप की मदद से गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन तभी वहां एक डायलोफोसोरस आ पहुंचा। उसे देखते ही डेनिस की हालत खराब हो गई। फिर भी उसने ऐसा दिखाया मानो उसे बिल्कुल डर न हो। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि डायलोफोसोरस लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा था। घबराकर डेनिस ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे दूर फेंक दिया। उसे लगा कि वह कुत्ते की तरह लकड़ी के पीछे भाग जाएगा, लेकिन डायनासोर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अब डेनिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही डायलोफोसोरस ने उस पर जहरीला थूक उछाल दिया। घबराकर वह तुरंत उठा और पूरी रफ्तार से भागने लगा, लेकिन डायनासोर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने दोबारा उसके चेहरे पर जहरीला थूक उछाल दिया। अब डेनिस की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। घबराहट में वह गाड़ी के दरवाजे से टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान उसकी जेब में रखा स्प्रे कैन भी नीचे गिर गया, लेकिन डेनिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह किसी तरह उठकर जल्दी से गाड़ी के अंदर छिप गया। उसे लगा कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डायलोफोसोरस पहले ही गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में उस डायनासोर ने डेनिस का वही काम तमाम कर दिया। उसके चुराए हुए डीएनए सैंपल भी हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गए। उधर एलन और लेक्स अब भी टी-रेक्स के इलाके में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ टिम अपनी टूर कार समेत एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ था। हर गुजरते पल के साथ उसकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए एलन ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह टिम तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कार के अंदर झांका, उसे पता चला कि टिम अभी भी जिंदा था। लेकिन इससे पहले कि टी-रेक्स दोबारा लौटता, एलन ने सावधानी से टिम को कार से बाहर निकाला और उसे अपने साथ नीचे उतारने लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही दोनों नीचे उतरने लगे, ऊपर पेड़ों में फंसी टूर कार भी धीरे धीरे खिसकने लगी। गनीमत यह रही कि मोटी शाखाओं ने उसकी रफ्तार काफी धीमी कर दी। इसी का फायदा उठाकर एलन और टिम तेजी से नीचे उतर आए, लेकिन अगले ही पल वह भारी कार सीधे उनके ऊपर आ गई। उधर कुछ देर बाद रॉबर्ट और एली गाड़ी लेकर टी-रेक्स के बाड़े तक पहुंच गए। वहां उन्हें सबसे पहले बेहोश पड़ा इयान मिला। फिर जमीन पर बने निशानों का पीछा करते हुए वे खाई के नीचे तक पहुंचे, जहां उन्हें एलन और दोनों बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसी बीच गाड़ी में लेटे इयान को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि सड़क पर जमे पानी में फिर से वही लहरें उठने लगी हैं। इससे इयान तुरंत समझ गया कि टी-रेक्स दोबारा लौट आया है। खतरे का एहसास होते ही एली और रॉबर्ट तुरंत गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन उनके बैठते ही टी-रेक्स भी बाहर निकल आया। उसे तेजी से अपनी तरफ आते देख रॉबर्ट ने फौरन इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन टी-रेक्स ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में वह गाड़ी तक पहुंच गया। हमला होने ही वाला था कि सामने एक विशाल पेड़ आ गया, मगर टी-रेक्स ने उसे एक ही झटके में तोड़ डाला। फिर वह लगातार अपने सिर से गाड़ी पर टक्कर मारने लगा। अब तीनों को लगने लगा था कि उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी रॉबर्ट ने अचानक गियर बदला और गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। कुछ ही देर बाद टी-रेक्स पीछे छूट गया और तीनों जल्द से जल्द कंट्रोल सेंटर की तरफ निकल पड़े। उधर जंगल में भटकते हुए एलन को एक विशाल पेड़ मिल गया। रात बिताने के लिए तीनों उसी पर चढ़ गए और वहीं आराम करने लगे। अगली सुबह जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके पास एक विशालकाय डायनासोर आ पहुंचा। वह आराम से पेड़ की ऊंची शाखाओं की पत्तियां खा रहा था। एलन समझ गया कि वह शांत स्वभाव का शाकाहारी ब्रैकियोसॉरस है, इसलिए उसने बच्चों से कहा कि वे बिना डरे उसे छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी ब्रैकियोसॉरस ने जोर से छींक मार दी और उसकी चिपचिपी नाक की वजह से लेक्स पूरी तरह भीग गई। यह देखकर तीनों हंस पड़े। कुछ देर बाद जब ब्रैकियोसॉरस वहां से चला गया, तो वे भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी एलन की नजर जमीन पर पड़े कुछ टूटे हुए डायनासोर के अंडों पर पड़ी। यह देखकर एलन पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसने जॉन से सुना था कि पार्क में मौजूद सभी डायनासोर मादा हैं। ऐसे में जंगल में उनके बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? एलन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे एक बेहद अहम बात समझ आई। दरअसल डायनासोर बनाने के लिए उनके डीएनए में मेंढक का डीएनए भी मिलाया गया था, और कुछ मेंढकों में जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदलने की क्षमता होती है। यानी मुमकिन है कि उसी वजह से कुछ डायनासोर नर बन गए हों और अब वे जंगल में बच्चे पैदा कर रहे हों। उधर इस बात से बेखबर इयान और बाकी लोग सुरक्षित कंट्रोल सेंटर पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी रात की कोशिशों के बाद
बाद भी चीफ इंजीनियर पार्क की बिजली दोबारा चालू नहीं कर पाया। अब जॉन के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत पूरे पार्क का सिस्टम रिसेट करने का फैसला किया ताकि डेनिस का डाला हुआ वायरस पूरी तरह हट जाए। कुछ ही देर में सिस्टम रिसेट तो हो गया, लेकिन बिजली फिर भी वापस नहीं आई। अब सभी समझ चुके थे कि मेन पावर सिस्टम को मैन्युअली रीस्टार्ट करना पड़ेगा और यह काम सिर्फ पावर रूम में जाकर ही किया जा सकता था। इसलिए चीफ इंजीनियर बिना देर किए पावर रूम की तरफ निकल गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी न बिजली वापस आई और न ही चीफ लौट कर आया। हालात बिगड़ते देख एली और रॉबर्ट ने हथियार उठाए और खुद पावर रूम की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जब वे रैप्टर्स के बाड़े के पास पहुंचे तो रॉबर्ट की नजर टूटी हुई इलेक्ट्रिक फेंस पर पड़ी। साथ ही उनके पंजों के निशान भी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे थे। यह देखते ही उसका गला बुरी तरह सूख गया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वेलोसिरैप्टर्स अपने बाड़े से बाहर निकल चुके थे। जमीन पर बने उनके ताजा पैरों के निशान भी सीधे पावर रूम की तरफ जा रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तब रॉबर्ट को एहसास हो गया कि रैप्टर्स यहीं कहीं छिपे हुए हैं। उसने तुरंत एली से पावर रूम की तरफ भागने को कहा, जबकि वह खुद रैप्टर्स को रोकने के लिए वहीं रुक गया। जल्द ही एली किसी तरह सुरक्षित पावर रूम के अंदर पहुंच गई, लेकिन रॉबर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर एक रैप्टर पर पड़ी, उसने फौरन बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही झाड़ियों से दूसरा रैप्टर निकल आया। अगले ही पल रॉबर्ट उसका शिकार बन गया। और यही शिकार करने का अनोखा तरीका उन डायनासोर को दूसरों से अलग बनाता था। उधर दूसरी तरफ एलन बच्चों को लेकर जैसे ही जंगल से बाहर निकला, वहां उन्हें गैलीमाइम्स डायनासोर के कई झुंड भागते दिखाई दिए। यह देखकर एलन तुरंत दोनों बच्चों को लेकर एक सूखे पेड़ के पीछे छिप गया। अगले ही पल उन्हें सारी भगदड़ की वजह समझ आ गई। दरअसल टी-रेक्स शिकार करने के लिए उनके पीछे लगा हुआ था। सालों तक बाड़े में कैद रहने के बाद अब वह पूरी तरह आजाद था और अपने मनचाहे शिकार की तलाश में घूम रहा था। गनीमत रही कि उसकी नजर उन तीनों पर नहीं पड़ी। मौका मिलते ही एलन बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वे पार्क की इलेक्ट्रिक फेंस तक पहुंच गए। एलन ने पहले खुद उसे छूकर जांचा। जब उसे यकीन हो गया कि फेंस में बिजली नहीं है तो उसने बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। अगले ही पल तीनों सावधानी से फेंस पार करने लगे, लेकिन एलन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जॉन के कहने पर एली पार्क की बिजली एक एक करके वापस चालू कर रही थी। एलन और लेक्स तो सुरक्षित नीचे उतर गए, लेकिन टिम अभी भी फेंस के ऊपर लटका हुआ था। तभी अचानक फेंस का अलार्म बज उठा। एलन ने तुरंत उसे नीचे कूदने के लिए कहा, मगर उसी पल फेंस में बिजली दौड़ गई। तेज करंट का झटका लगते ही टिम नीचे जमीन पर जा गिरा। उधर पावर रूम में मौजूद एली बिजली वापस आने से खुश ही हो रही थी कि तभी एक रैप्टर अचानक उसके पीछे आ गया। अच्छी बात यह रही कि दोनों के बीच पड़े मोटे बिजली के केबल्स की वजह से वह तुरंत एली तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही मौका मिला, एली दौड़कर बाहर निकली और फौरन लोहे का गेट बंद कर दिया। इससे उसे कुछ पल की राहत जरूर मिल गई, लेकिन अगले ही पल रैप्टर ने अपने नुकीले पंजों से लोहे की जाली चीरनी शुरू कर दी। यह देखकर एली बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से भागने लगी। पैर में चोट लगने के बावजूद भी वह किसी तरह अपनी जान बचाकर पावर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उधर एलन की लगातार कोशिशों से आखिरकार टिम की जान बच गई। इसके बाद एलन दोनों बच्चों को सुरक्षित विजिटर सेंटर ले आया। उसने दोनों से कहा कि वे यहीं छिपे रहें, क्योंकि वह बाहर बाकी लोगों को ढूंढने जा रहा है। लेकिन जैसे ही एलन वहां से गया, तभी लेक्स की नजर अचानक एक रैप्टर पर पड़ी जो दबे पांव विजिटर सेंटर के अंदर दाखिल हो चुका था। खतरा भांपते ही लेक्स ने फौरन टिम का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाने के लिए किचन की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच कंट्रोल सेंटर के बेसमेंट में एलन की मुलाकात आखिरकार एली और बाकी लोगों से हो गई। वहां पहुंचते ही उसे रैप्टर्स के भाग निकलने की खबर मिल गई। एली ने बताया कि ये रैप्टर्स कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं हैं। वे इतने समझदार हैं कि अपने पंजों से दरवाजे तक खोल लेते हैं। और अगले ही पल यह बात सच साबित हो गई, क्योंकि एक रैप्टर सचमुच किचन का दरवाजा खोल चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजा खुलते ही वह अकेला अंदर नहीं गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों बाद दूसरा रैप्टर भी वहां पहुंच गया। तब दोनों रैप्टर्स सीधे किचन के अंदर घुस गए और छिपे हुए दोनों भाई बहन को ढूंढने लगे। अपनी जान बचाने के लिए लेक्स लगातार टिम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छिपती रही, लेकिन इसी अफरा तफरी में टिम पीछे छूट गया। रैप्टर बस उसे देख ही लेता कि तभी टिम दौड़कर एक कोने में छिप गया। कुछ पल के लिए लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी उसके पास रखा एक चम्मच नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही दोनों रैप्टर्स का ध्यान उसी तरफ चला गया और वे धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगे।
ये देखकर लेक्स ने बिना एक पल गंवाए पास पड़ा दूसरा चम्मच उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। आवाज गूंजते ही दोनों रैप्टर्स का ध्यान टिम से हटकर उसकी तरफ चला गया। लेक्स फौरन पास की एक अलमारी में घुस गई, लेकिन उसका दरवाजा बीच में ही फंस गया। वह पूरी ताकत लगाती रही, फिर भी उसे बंद नहीं कर पाई। तभी एक रैप्टर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा, लेकिन जिस लेक्स पर वह हमला करने जा रहा था वह असली लेक्स नहीं बल्कि स्टील के दरवाजे में दिख रहा उसका रिफ्लेक्शन था। असली लेक्स तो चुपचाप दूसरी तरफ छिपी हुई थी। मौका मिलते ही वह रेंगते हुए वहां से निकल गई। उधर टिम की नजर पास के एक कमरे पर पड़ी। उसने बिना देर किए पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ लगा दी। पीछे खड़ा रैप्टर भी उसके पीछे भागा। बस यही मौका दोनों को चाहिए था। टिम और लेक्स ने फुर्ती दिखाते हुए रैप्टर को कमरे के अंदर फंसा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद दोनों बिना पीछे देखे किचन से बाहर भाग निकले, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि दूसरा रैप्टर अब दोबारा होश में आ चुका था। भागते भागते जैसे ही लेक्स और टिम हॉल में पहुंचे, सामने से एलन और एली भी वहां आ गए। जब उन्हें पता चला कि एक रैप्टर अभी भी आजाद घूम रहा है तो सभी बिना देर किए सीधे बेसमेंट की तरफ भागे। घबराकर एली तुरंत कंप्यूटर के पास पहुंची ताकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद किया जा सके, लेकिन रैप्टर भी कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद होने से पहले ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की। एलन पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर रोकने लगा। हालात बिगड़ते देख एली भी वापस दौड़ी और दोनों मिलकर दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करने लगे। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ लेक्स थी। लेक्स तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठी और सिस्टम दोबारा एक्टिव करने लगी। उधर एलन और एली की ताकत धीरे धीरे जवाब देती जा रही थी, लेकिन ठीक आखिरी पल पर लेक्स ने सिस्टम चालू कर दिया। अगले ही सेकंड इलेक्ट्रॉनिक लॉक एक्टिव हुआ और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। पूरे पार्क का सिस्टम दोबारा चालू होते ही एलन ने बिना देर किए फोन उठाया और जॉन से तुरंत हेलीकॉप्टर तैयार रखने के लिए कहा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल रैप्टर ने कांच की खिड़की पर जोरदार हमला कर दिया। यह देखकर सभी लोग ऊपर लगी सीढ़ियों की तरफ भागे। जैसे ही रैप्टर कांच तोड़कर अंदर घुसा, सभी किसी तरह वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ गए। लेकिन रैप्टर भी कम चालाक नहीं था। वह नीचे खड़ा उनकी हर हलचल पर नजर रखे हुए था। तभी उसकी नजर लेक्स पर पड़ गई। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और लेक्स को हवा में उछाल दिया, लेकिन एलन ने बिना एक पल गंवाए उसे जोरदार लात मारी। रैप्टर नीचे जा गिरा, मगर उसी झटके से लेक्स का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे लटक गई। एलन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह लेक्स एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकली। कुछ देर बाद सभी वेंटिलेशन डक्ट से निकलकर एग्जीबिशन हॉल के ऊपर पहुंच गए। वे डायनासोर के विशाल कंकाल के सहारे नीचे उतर ही रहे थे कि तभी उनका पीछा करता रैप्टर भी उसी कंकाल पर कूद पड़ा। उसके वजन से पुरानी हड्डियां हिलने लगीं और उन्हें थामे हुए बोल्ट एक एक करके ढीले पड़ने लगे। अगले ही पल पूरा कंकाल जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा। खुशकिस्मती से एलन और बाकी सभी लोग उससे बच गए, लेकिन संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि दोनों रैप्टर्स फिर उनके सामने आ खड़े हुए। अब ऐसा लग रहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। तभी अचानक पूरा हॉल एक जोरदार दहाड़ से गूंज उठा। वह टी रेक्स था। उसने बिना कोई मौका दिए एक रैप्टर को अपने विशाल जबड़ों में दबोचा और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। दूसरा रैप्टर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह सीधे टी रेक्स की पीठ पर चढ़ गया और उस पर लगातार हमला करने लगा। करोड़ों साल पुराने दो सबसे खतरनाक शिकारी आमने सामने थे। यही मौका देखकर एलन ने सभी को इशारा किया और बिना पीछे मुड़े सब एग्जीबिशन हॉल से बाहर निकल गए। बाहर पहुंचते ही जॉन गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। सभी फौरन गाड़ी में बैठे और उस मौत के मैदान से पूरी रफ्तार से निकल गए। पीछे हॉल के अंदर अब भी दहाड़ें गूंज रही थीं, लेकिन उस लड़ाई का अंजाम तय था। करोड़ों साल बाद भी जंगल का असली राजा वही था। टी रेक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जिनकी बादशाहत वक्त भी नहीं छीन सकता। कुछ ही देर बाद एलन, एली, जॉन और बाकी सभी लोग सुरक्षित हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस डरावने द्वीप को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे जॉन की नजर उसके हाथ में रखे एम्बर फॉसिल पर पड़ती है। वही एम्बर जिससे उसके सबसे बड़े सपने की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वही सपना उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुका था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि कुदरत के नियमों को बदलने की कीमत हमेशा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में कहीं खो चुका डायनासोर का चुराया हुआ डीएनए और जंगल में मिले वे टूटे हुए अंडे, दोनों इस बात का सबूत थे कि इस रहस्यमयी टापू ने अभी अपने सारे राज नहीं खोले हैं। असली खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी शुरुआत अब होने वाली थी। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो बताना जरूर, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इस द्वीप पर छिपे हुए वो कौन से नए खतरे सामने आने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को फिर से दहला दिया था।